जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी रह जाती हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला तथा सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता, परंतु एक दिन मेरी मौसी जी का फ़ोन आया कि आज मुझे उनके साथ डुगरी जाना है, तो मैंने हाँ कर दी। परंतु मैं किसी कारण नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरा बेटा वहाँ गया तो उसे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ। मेरा बेटा घर आकर बोला कि मम्मी, मुझे ये स्वरूप मिला है, लेकिन आप मुझे मानने के लिए मत कहना। संगत जी, मैंने स्वरूप घर में रख दिया तो बेटा कहने लगा कि आप स्वरूप सामने मत रखो, क्योंकि पापा बोलेंगे कि ये कौन हैं। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, इसलिए ये स्वरूप तो यहीं लगेगा। मैंने अपने हस्बैंड को शाम को कहा कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और उनका स्वरूप फ्रेम कराना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले, कौन से गुरुजी, जिन्होंने पीला चोला पहना हुआ है? तो मैंने कहा हाँ। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ्रेम करा लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे की बाँह पहले पकड़ी, उसे जॉब ब्लेस करी। गुरु जी इस प्रकार मेरी फैमिली को ब्लेस करते रहें व सारी संगत पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती है, मैं कई दिनों से मंदिर नहीं जा पा रही थी, ना ही गुरुजी के सत्संग में जा पा रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? ना तो आप मुझे अपने सत्संग में बुला रहे हो, न ही आप मुझे अपने मंदिर में बुला रहे हो। तभी मेरी पड़ोसी आंटी की कॉल आई कि मेरे घर गुरुजी का सत्संग है, तो क्या आप आ रहे हो? तो मैंने तुरंत हाँ कहा। संगत जी, ये गुरुजी ही जानते हैं कि किसको सत्संग में बुलाना है और किसको नहीं। संगत जी, अगले दिन मेरे पास मैसेज आया कि चल डुगरी आ। संगत जी, डुगरी जाने का मेरा कोई दूर दूर तक प्रोग्राम नहीं था, परंतु एक दिन मैंने किसी रिलेटिव के यहाँ पंजाब जाना था, जिनके यहाँ जाना था। तो जब हम वहाँ गए तो उन आंटी जी ने कहा कि आप मेरे साथ डुगरी चलोगे? तो हमने हाँ कह दिया। इस प्रकार गुरुजी ने अपना कहा सच कर दिया। ये गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग और एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरे पास एक दिन मैसेज आया कि कुड़िए, मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया। तो मैंने सोचा ये सत्संग मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन जब बार बार वही सत्संग सामने आने लगा तो मैंने अपनी भाभी से फ़ोन करके पूछा कि भाई कैसा है, आप सब कैसे हो? तो भाभी ने कहा कि भाई, आपके भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने बाहर से कुछ खा लिया था तो वोमिटिंग हो रही है। उसके बाद मैंने कई दिन तक भाई भाभी को फ़ोन नहीं किया, लेकिन मेरे पास वही मैसेज फिर आया तो मैंने सोचा ये तो ऐसे ही आ रहा है। लेकिन तभी मेरे भाई का फ़ोन आया और वो बोला कि तू कैसी है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो मैंने भी भाई से पूछा कि आप कैसे हो? तो भाई ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और पाँव पर फ्रैक्चर हो गया है। पहले मैं चल नहीं पा रहा था, अब पहले से ठीक है, परंतु अभी मैं जूते जुराब नहीं पहन सकता, इसलिए चप्पल पहनकर ही काम पर जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा कि गुरुजी तो मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, लेकिन मैं ही किसी और के लिए सत्संग है ये सोचकर इग्नोर करती रही। माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।